हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 2 कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड हमारी चल रही है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, इंडिफरेंस कर्व पूरा का कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग बजट लाइन। चलिए भाई, तो सबसे पहले बजट लाइन का मतलब समझ लेते हैं। बजट लाइन होती क्या है। सपोज कोई कंज्यूमर है, उसके पास कुछ पैसे गिवन है, ठीक है। उसके पास कुछ पैसा है, इनकम है, वो अपनी मनी से या अपनी इनकम से अपने जो उसके पास पैसे हैं उससे वो जितने भी गुड्स को परचेज कर सकता है। कोई भी दो गुड के कॉम्बिनेशंस को, उन्हीं को अगर हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे तो क्या बन जाएगी, बजट लाइन बन जाएगी हमारी। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट रेफर्स टू अ line that shows the possible combination of two goods that the consumer can buy with his given budget and given price of the goods। देखिए भाई, सपोज मैं हूँ, मेरे पास कुछ पैसे 4 से 100 रुपीज़ है। मैं मार्केट जा रहा हूँ और कोई दो गुड मुझे परचेज करनी है। मुझे पेन भी लेना है और पेंसिल भी लेनी है, ठीक है। अब मुझे पेन का रेट जो है मार्केट में प्राइस है वो भी मालूम है, ठीक है। और जो पेंसिल है मार्केट में उसका प्राइस भी मालूम है। और मेरे पास इनकम है या बजट है वो 100 रुपीज़ लेकर मैं गया हूँ मार्केट के अंदर। तीन चीज़ें यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं, बजट और जो दो गुड्स मैं लेने वाला हूँ उन दोनों के प्राइस। तो अपने बजट से मैं दोनों गुड्स के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता हूँ। हो सकता है कि मैं पूरे 100 रुपये के पेन ले लूँ, ठीक है, या हो सकता है कि मैं पूरे 100 रुपये के पेंसिल ले लूँ, या पॉसिबल है कि मैं 50 रुपीज़ स्पेंड करूँ पेन पर, 50 रुपीज़ स्पेंड करूँ पेंसिल पर। कुछ भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो अगर उन्हीं कॉम्बिनेशंस को मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा तो क्या मिलेगी मेरे को, जो कर्व मिलेगा उसी कर्व को बोलेंगे हम लोग बजट लाइन। ये हो गई डेफिनेशन की बात। अब बात करते हैं कि बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, इसके बाद दो कुछ चीजें हैं वो मैं एक इकट्ठी बता दूंगा। चलो, एक क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन हटाओ, इसका पॉइंट ही बना के लिख लो। स्लोप ऑफ बजट लाइन। देखिए भाई, जब हम लोग बजट लाइन के स्लोप की बात करते हैं तो प्राइस स्लोप की बात करते हैं। कौन से स्लोप की, प्राइस वाले स्लोप की, क्योंकि यही हमारे इक्विलिब्रियम के काम आएगा। तो क्या हो जाएगा, प्राइस स्लोप पी एक्स अपॉन में पी वाई। गुड एक्स के प्राइस को डिवाइड करोगे दूसरी गुड के प्राइस के साथ, तो जो उसका रेशियो बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग स्लोप ऑफ बजट लाइन। फिर एक आता है कॉन्सेप्ट हमारे पास, इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। मैथमेटिकल इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, अलजेब्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं। तो कुछ भी कह सकते हो, अलजेब्रिक इक्वेशन या फिर मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। ये होती है पी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये जो कैपिटल में लिखा है बच्चा, एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई यहाँ पर जो डॉट है ये मल्टीप्लाई है, जो एक्स लिखा हुआ है कैपिटल एक्स, ये गुड एक्स का नाम है। ऐसे ही पी वाई मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल्स टू एम, ये हो जाएगी हमारी बजट लाइन। अब यहां पर इन चीजों का मतलब क्या है, पहले एक बार मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। हियर पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ गुड एक्स
पी वाई का मतलब है प्राइस ऑफ गुड वाई, कैपिटल एक्स का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि जो कंज्यूमर है वो कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कितनी यूनिट परचेज करेगा वो, और वाई का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड वाई, जो सेकंड गुड है वाई, उस गुड की कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स लेगा। तो ये पी एक्स भी हो गया, पी वाई भी हो गया, एक्स भी हो गया, एम भी हो गया, पी एक्स और पी वाई यहीं पर कवर हो गए, मतलब सेम है। बचा है एम, कैपिटल एम। ये जो कैपिटल एम है बच्चे, उसका मतलब है बजट ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, चलिए आप लोग एक काम करें, इसे स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बना सकते हैं अब हम लोग। चलिए मैं रफ करता हूं इसको अच्छे से इलैबोरेट करने के लिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। लेट कर लेते हैं पी एक्स इक्वल टू 1, पी वाई इक्वल टू 2 एंड एम इक्वल टू ₹60। ये सब भी रुपये के टर्म्स में ही है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर, कोई कंज्यूमर है जिसके पास 60 रुपये हैं, 60 रुपीज़ है उसके पास। अब वो मार्केट जा रहा है, दो गुड परचेज करनी है, गुड एक्स भी परचेज करनी है, गुड वाई भी परचेज करनी है। उसको गुड एक्स का प्राइस भी पता है, गुड एक्स का प्राइस है ₹1, यानी कि जो गुड एक्स है वो ₹1 की आती है, और जो गुड वाई है वो कितने की आती है, ₹2 की आती है। ठीक है, अब गुड एक्स और गुड वाई को आप कुछ भी समझ सकते हो, चॉकलेट, टॉफ़ी, ठीक है, कप केक, या कुछ भी आप लोग समझ सकते हो इनको, कोई भी एग्जांपल अपने साइड से पुट कर सकते हो। बस यहाँ पर बात समझने वाली है, दो गुड्स है, एक एक्स है एक वाई है। गुड एक्स का प्राइस गिवन है ₹1, गुड वाई का प्राइस भी गिवन है ₹2, और जो कंज्यूमर है उसके पास कितने रुपए, 60 रुपये, टोटल रुपीज उसको स्पेंड करना है। अब वो 60 रुपये से अलग अलग कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है, और कॉम्बिनेशन देख लेते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग गुड एक्स को, अब यहाँ पर हम रख लेते हैं गुड वाई को। देखिए भाई, मैं 3 तरह के कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, उससे हमारा काम बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। सपोज कोई कंज्यूमर है, उसने पूरे 60 रुपये, अच्छा हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी या मैंने बताई थी, कंज्यूमर कौन होता है, रैशनल होता है। रैशनल के दो मतलब बताए थे कि कंज्यूमर जो होता है मनी का वाइज यूटिलाइजेशन करता है, दूसरा कंज्यूमर इंडिपेंडेंट है, मतलब वो किसी और के इफेक्ट में आके परचेज या शॉपिंग नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से अपनी नीड के अकॉर्डिंग शॉपिंग करेगा। अब कंज्यूमर रैशनल अपनी मर्जी का मालिक भी है। अब कंज्यूमर कहता है कि भैया मैं पूरे 60 रुपये जो है ना गुड एक्स पे कंज्यूम करूंगा, गुड वाई तो लूंगा ही नहीं मैं। अगर गुड वाई लूंगा ही नहीं तो ₹0 स्पेंड, ₹0 उसकी यूनिट। अब गुड एक्स आती है ₹1 की, क्योंकि सारा पैसा उसने खर्च करा है गुड एक्स पर ही। तो ₹1 वाली सपोज टॉफी है, ₹1 वाली टॉफी 60 रुपये में कितनी आएंगी, 60 ही आ जाएंगी, 60 टॉफीज आ जाएंगी, ये 60 आ गई। अब वो क्या कह सकते हैं कि मैं आधे रुपए तो खर्च करूंगा गुड एक्स पे और आधा रुपया खर्च करूंगा, आधा मतलब 60 का आधा, जो उसके टोटल बजट है उसके आधे आधे, 30 रुपीज। अब वो कहते हैं 30 रुपीज में खर्च करूंगा भाई गुड एक्स पर। गुड एक्स कितने का है, ₹1 की आती है, टॉफी ₹1 की है और 30 रुपये वो खर्च कर रहा है, तो कितने लेगा वो भाई, 30 रुपये में ₹1 के अकॉर्डिंग 30 टॉफी आ जाएंगी। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लो। अब बचे 30 रुपये वो कहाँ खर्च करेगा, गुड वाई पे खर्च करेगा। गुड वाई कितने रुपए की है, ₹2 की है। सपोज करो कोई चॉकलेट है वो ₹2 की आती है और 30 रुपये बच्चे के पास है, कंज्यूमर 30 रुपये हैं, तो 30 रुपये में कितनी टॉफी या चॉकलेट ले लेगा वो, ₹2 के हिसाब से 15 ले लेगा। ठीक है, अब कंज्यूमर अगेन अपनी मर्जी का मालिक है, वो कहता है भाई मैं तो गुड एक्स को लेना ही नहीं, मैं सिर्फ गुड वाई को लूंगा। चलो भाई इसको गुड वाई दिला देते हैं। अब गुड एक्स को नहीं लेगा तो 0 यूनिट गुड एक्स की, ₹2 के हिसाब से 60 रुपये खर्च करते हुए कितने यूनिट ले लेगा, 30 यूनिट्स ले लेगा इसकी गुड वाई की भी। तो ये हो गए अलग अलग कॉम्बिनेशंस। देखिए भाई डेफिनेशन में क्या कह रहा था, इट शोज पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2 और लास्ट में कॉम्बिनेशन 3। ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है जो कंज्यूमर परचेज कर सकता है अपने गिवन बजट की हेल्प से, यानी 60 रुपये की हेल्प से,
गिवन प्राइस ऑफ द गुड्स की हेल्प से, यानी एक और जो गुड एक्स का 1 रुपया और गुड वाई का 2 रुपया, उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है। अगर इन्हीं कॉम्बिनेशन को हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बजट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो कर दीजिए भाई, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहां पर हमारे पास आ जाएगा गुड एक्स गुड वाई। चलिए अगर हम लोग इस डेटा को प्लॉट करते हैं ग्राफ पर, देखो मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं रैंडम प्लॉट कर रहा हूं, तो ये जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। आप लोग चाहो तो नंबरिंग करके भी कर सकते हो। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसका नाम है ए यहाँ पर और यहाँ पर इसका नाम बी। तो ये जो ए बी है ये बजट लाइन मिल गई। कहाँ से मिली है, इन कॉम्बिनेशंस को अगर हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, इन वाले कॉम्बिनेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ तो आप लोगों ने बनाने सीखे 9th में, ठीक है, ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी डाउनवर्ड स्लोप में, यही क्या बनेगी, ए बी जो है बजट लाइन बन जाएगी। जब आप लोग बजट लाइन ड्रॉ कर लोगे उसके ऊपर एक काम करना है, हमें इक्वेशन का नाम लिखना है, इसकी जो इक्वेशन होती है वो लिख दो। इक्वेशन क्या है, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल्स टू एम। ये कंज्यूमर का क्या हो गया, इक्वेशन, जो बजट लाइन है उसकी इक्वेशन पे लिख दी जाएगी। चलिए भाई अब इसको मैं थोड़ा साइड होता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बात होगा हमारी बजट लाइन की पूरी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि बजट लाइन शिफ्ट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। कैसे कर सकती है जरा देखेंगे। मेनली देखो, अगर आप लोग बजट लाइन के 3 कंपोनेंट है, गुड एक्स का प्राइस है, गुड वाई का प्राइस है और कंज्यूमर का बजट। अगर इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज भी चेंज हो जाएगी तो बजट लाइन में भी फर्क आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई भी एक चीज वेरिएबल होती है, बाकी चीजें कांस्टेंट रहती भी हैं, तो भी तब भी इस पे क्या होगा, असर होगा, शिफ्टिंग या चेंज देखने को हमें मिलेगा। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो शिफ्टिंग का ही है। चलिए मैं इसको रफ करता हूं, अब आप लोग देखिएगा। Next topic is shift in बजट लाइन। देखिए 3 कंपोनेंट थे, गुड एक्स का प्राइस, गुड वाई का प्राइस और कंज्यूमर का बजट। 3 केस ही बनेंगे यहाँ पर। मैं एक केस बना लेता हूँ, केस नंबर 1, when px changes and py and m remains constant। देखिए एक बार में हम लोग एक वेरिएबल में चेंज करेंगे, बाकी 2 को कांस्टेंट रख दिए, ठीक है। सिर्फ गुड एक्स के प्राइस में चेंज करेंगे, गुड वाई का प्राइस और जो कंज्यूमर का बजट है उसका कांस्टेंट रख रहे हैं, यानी कि 60 रुपए थे, 60 रुपए ही हैं। गुड वाई का प्राइस 2 रुपया था, वो 2 का 2 ही है। प्राइस में चेंज आ सकता है गुड एक्स के में। गुड एक्स का प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। पहले 1 रुपया था, अगर डिक्रीज होता है 50 पैसे मान सकते हैं, ठीक है। अगर इंक्रीज होता है तो 1.5 या 2 रुपये भी मान सकते हो। तो इसके अंदर भी 2 केस बन जाएंगे। व्हेन px increases but py and m constant। चलिए भाई ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन, गुड x, गुड y। देखिए भाई हम लोगों ने पिछले केस में अभी ए बी बजट लाइन ड्रॉ करी थी। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, गुड एक्स का प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है भाई। अगर गुड का प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी कम मिलेगी। सपोज करो जैसे कि आपको 10 रुपीज़ हैं
आप 1 रुपये वाली 10 टॉफ़ी ले सकते हो। अगर उस टॉफ़ी का प्राइस बढ़कर 2 रुपये हो जाता है, क्या अभी 10 लोगे या 5 लोगे? 5 लोगे, पहले से कम ले पा रहे हो, यानी कि अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम मिलती है। तो अगर पी एक्स में चेंज आ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो सिर्फ गुड एक्स पे चेंज आएगा, गुड वाई पे चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब चेंज भी क्या आएगा, जो बजट लाइन है वो वाई पे तो वहीं पे, ए पे तो वही रहेगी, लेकिन ये इधर लेफ्ट में रोटेट हो जाएगी। ए बी से ए बी 0 बन गई, लेफ्ट साइड हो गई। कब हुआ? जब गुड एक्स का प्राइस इंक्रीज हो गया है। इसी तरीके से अब हम लोग क्या कह सकते हैं, व्हेन पी एक्स फॉल बट पी वाई एंड एम ये बोथ कांस्टेंट रहेंगे। तो अगेन, अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो ज़्यादा लोगे। पहले टॉफ़ी 1 रुपये की आती थी, 10 रुपये लेते थे, आप जाते थे 10 टॉफ़ी लाते थे। अब वो टॉफ़ी सस्ती हो गई, 50 पैसे की हो गई, और आपने टॉफ़ी वही लेनी है। अब आपको उतनी मिलेंगी या ज़्यादा मिलेंगी? ऑब्वियसली बात है, प्राइस आधा तो डबल, यानी क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी। जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी ज़्यादा लोगे। और हम लोग चेंज पढ़ रहे हैं किसमें? ओनली ऑन गुड एक्स के प्राइस में चेंज देख रहे हैं, तो चेंज भी कहाँ पर आएगा? गुड एक्स में ही चेंज आएगा। तो जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा लोगे। कब? जब प्राइस फॉल हो जाएगा। ये मान लेते हैं ए बी 1 हो गया, राइट वर्ड रोटेट हो गया। कब हुआ ऐसा? जब गुड एक्स का प्राइस फॉल हो गया। अगर गुड एक्स का प्राइस फॉल हो रहा है तो बजट लाइन ए बी से ए बी 1 हो रही है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो बजट लाइन ए बी से ए बी 0 हो रही है। ये हो गया हमारा कब? जब सिर्फ गुड एक्स में चेंज आएगा। इसी तरीके से हम इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बाकी देखते हैं। चलिए भाई, मैं रफ कर देता हूँ। रफ क्या है इसके अंदर, मैं सेकंड केस बनाता हूँ, केस नंबर 2। मुझे नीड पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफ को रफ करने की, और कुछ चीज़ें यहीं पर एडजस्ट हो जाएंगी, लेकिन आप लोगों ने तो भाई पूरी ही लिखनी है। ठीक है, वैन अभी केस 1 के अंदर पी एक्स को चेंज किया था, इस बार हम लोग क्या करेंगे? गुड वाई के प्राइस को चेंज करेंगे। गुड वाई का प्राइस पहले कांस्टेंट था, अभी चेंज हो रहा है तो गुड एक्स का प्राइस कांस्टेंट हो जाएगा। दो चीजें हमें क्या रखनी है? कांस्टेंट रखनी है। सेम चीजें, ये पी एक्स की जगह पर पी वाई होगा, और ये पी वाई की जगह पे पी एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स को हम लोगों ने कांस्टेंट कर दिया इस बार, और वाई को चेंज कर दिया है। तो देखिए भाई क्या होगा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन। सपोज ये ए बी आपके पास बजट लाइन है, और ये यहाँ पर आएगा गुड एक्स, और ये भाई हमारा यहाँ पर आएगा गुड वाई। ठीक है, अब चेंज हो रहा है ओनली ऑन वाई में, तो एक्स पे चेंज आएगा। जब वाई में चेंज है तो सिर्फ वाई एक्सिस पे चेंज देखने को मिलेगा, एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं मिलेगा। यानी गुड एक्स के सेम रहेगा, गुड वाई में चेंज आएगा। पहला केस क्या बन रहा है इसके अंदर? वाई का प्राइस, गुड वाई का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, भाई अगर प्राइस इंक्रीज हो क्वांटिटी कम लोगे, ऑब्वियस बात है, तो बजट लाइन ए बी से क्या हो जाएगी? अंदर की तरफ रोटेट हो जाएगी। ए 0 मान लेते हैं, ये लेफ्ट वर्ड रोटेट हो गई। ऐसा कब हुआ है? जब गुड वाई का प्राइस इंक्रीज हो गया। प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी कम। ठीक है भाई, इसी सेंस में अगर वाई का प्राइस फॉल होता है, अगर गुड वाई सस्ती हो जाएगी तो ज़्यादा लोगे, ज़्यादा लोगे तो यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो बजट लाइन ए बी से A1B हो जाएगी, राइट वर्ड रोटेट हो गई। ऐसा कब हुआ है? जब वाई का प्राइस फॉल हो गया। तो ये हो गया हमारे पास रोटेशन। देखो शिफ्टिंग के अंदर दो चीज़ें आती हैं, रोटेशन होती है अभी तक, जब किसी एक चीज़ में चेंज होगा तो रोटेशन हो गया, जब सारे एलिमेंट्स में एक साथ चेंज आएगा तो चेंज होता है। चलिए भाई रफ करते हैं इसको। अब तीसरा केस और देख लेंगे हम लोग। केस नंबर 3, when budget changes px
एंड पी वाई कांस्टेंट। देखिए भाई एक एक करके हम क्या कर रहे हैं, एक एक वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ एम में चेंज करेंगे, पी एक्स और पी वाई में क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो जो बजट है वो भी दो तरीके से चेंज होगा। पहला क्या होगा, हो सकता है कंज्यूमर भाई ज़्यादा पैसे लेकर आ जाए शॉपिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो जो पी एक्स है वो रहेगा कांस्टेंट, पी वाई को भी कांस्टेंट रख रहे हैं हम लोग। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, गुड एक्स, गुड वाई, ये ए बी बजट लाइन है। इसको थोड़ा सा ग्राफ को बड़ा कर लेते हैं। चलिए, गुड के प्राइस में तो चेंज आया ही नहीं, सिर्फ बजट बढ़ गया, यानी कंज्यूमर अब 60 के बजाय 120 रुपये अगर लेके आ जाए तो दोनों क्वांटिटियां ज़्यादा ले देगा, डबल ले देगा, ऑब्वियसली बात है। तो बजट लाइन भी क्या हो जाएगी, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये क्या होगी, राइट वर्ड शिफ्ट हो गई। A1 B1 राइट वर्ड शिफ्ट हुई है, कब हुई है, जब कंज्यूमर का बजट इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा पैसा लाएगा तो ज़्यादा खरीदेगा। सेकंड, when M falls but Px and Py कांस्टेंट। अब भैया उसके पैसे ही कम हो गए ना, उसका 60 रुपये थे और वो 30 रुपये लेकर आना चालू कर दे, ठीक है ना, क्या होगा, कम खरीदेगा, तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। A0 B0। ऐसा कब हुआ, जब उसका बजट फॉल हो गया, जब कम पैसे लाएगा तो खरीदेगा भी कम, ठीक है भाई। इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें प्रॉपर, और इस तरीके से हमारे बजट लाइन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो कवर करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अब तक हम लोगों ने देखा है सिंगल गुड में, डबल गुड में। अब हम लोग देखेंगे आईसी एनालिसिस है, जिसके अंदर हम लोग इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का यूज़ करेंगे। तो भाई उसके लिए आपको बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व आना चाहिए। तो एक बार वीडियोस देख लेंगे, तब अगली वीडियो को देखेंगे, इससे आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा, कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होगा। चलिए भाई, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।